हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो इसके हम सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे और पार्ट्स के बारे में उनकी परिभाषा देखते हुए आज हम नाउन को कंप्लीट कर देंगे। नाउन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन की परिभाषा देख लेते हैं हम। A noun is the name of a person, animal, place और thing। हिंदी में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ से के स्थान पर आप के कर लेना, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, पटना, कैट, दिल्ली, पेन, टेबल, बेंच आदि। इनको हम संज्ञा कहते हैं। अब इनको अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। जैसे कैट को कौन सी नाउन में लिया जाता है, मोहन को कौन सी नाउन में लिया जाता है। तो अब हम इन सभी को डिवाइड करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद या प्रकार। तो संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है हमारी प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आती है हमारी मटीरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और 5वीं आती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि उसका निश्चित नाम अगर दिया गया हो तो उसे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लेते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे राम, सीता, पटना, टॉम, इंडिया, गंगा, मार्च, संडे। इन सभी को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लेते हैं। आगे हम अब सेकंड हमारी जो नाउन है वो देख लेते हैं। तो हमारी सेकंड नाउन में जो आएगा वो आएगा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर, यानी कि प्रॉपर में तो किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें उनका बोध न होकर के पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। जैसे कि राम किस में आता है? तो राम को हम मैन में ले सकते हैं, बॉय में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रेणी है उसको कॉमन नाउन के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन अगर विशेष नाम दिया गया हो तो प्रॉपर नाउन में आएगा, हमने ऊपर देख लिया है। तो जैसे कॉमन नाउन के एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉमन नाउन में बॉय, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, काउ, पेन, बुक, टेबल, स्कूल, विलेज, कैपिटल, रिवर, डे आदि को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत लेते हैं। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि राम और श्याम और गीता, ये स्पेशल नाम है और किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, इनसे विशेष बोध होता है, अतः यह प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल, बॉय, मैन आदि से किसी खास व्यक्ति विशेष का बोध न होकर किसी जाति विशेष का बोध हो रहा है तो ये कॉमन नाउन है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट को दर्शाता है, जैसे कोई नाम हो गया, तो उससे हम प्रॉपर नाउन में लेंगे। जैसे कि अब किसी न्यूज़पेपर का नाम ले लीजिए। जैसे हम अगर कहेंगे कि न्यूज़पेपर, तो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, तो वो एक निश्चित न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो इसी प्रकार से होता है। अब हम आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके द्वारा भी मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे राम इज ए बॉय, तो यहाँ पर राम को अंडरलाइन कर रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति राम के बारे में बात हो रही है। तो राम प्रॉपर नाउन होगा। बल्कि बॉय हमें दे रखा है, तो यहाँ पर किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, ये बॉय दे रखा है जो पूरी बॉय श्रेणी को दर्शाता है, तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है दे हैव ए पेन। तो यहाँ पर पेन किसी विशेष पेन के बारे में नहीं कह रहा है, पेन कापी होते हैं, तो इसलिए ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ये किसी जाति या श्रेणी की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे माई फादर इज अ टीचर। तो इसमें फादर हमारा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि फादर का नेम नहीं दे रखा है, केवल बता रखा है फादर। तो वो किसी का भी हो सकता है फादर, ये भी प्रॉपर हमें नहीं दे रखा कि किसका फादर, तो दे रखा है माई फादर इज अ टीचर। तो माई फादर तो दे रखा है, लेकिन अगर फादर का नेम दे रखा होता तो वो प्रॉपर नाउन में आता। लेकिन यहाँ पर श्रेणी दे रखी है तो वो कॉमन नाउन में आएगा। इसी प्रकार को टीचर को देख लीजिए।
जैसे टीचर का स्पेसिफिक नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन में आता, लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, उसकी श्रेणी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि वो टीचर है, जैसे रमेश टीचर है, रमेश इज अ टीचर, तो इसमें रमेश हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा, बल्कि टीचर जो नाम है वो हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो एक श्रेणी को दर्शाता है। आगे हम हमारी तीसरी नाउन को देख लेते हैं, जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम देख लेते हैं, जिस नाउन से एक तरह के अनेक व्यक्तियों या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि इसमें हमें किसी न किसी समूह का बोध होगा, चाहे वो व्यक्तियों का हो, चाहे वो जानवरों का हो, किसी का भी समूह हो, चाहे व्यक्ति विशेष में वो आर्मी जैसे कि सोल्जर वगैरह का हो, तो इस प्रकार से। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, बंच, फ्लॉक, मॉब। तो ये सभी हमारा जो समूह से रिलेटेड है, तो इसलिए ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जैसे फ्लॉक और मॉब हैं, तो ये हमारे झुंड से रिलेटेड आते हैं। बाकी क्लास वर्ग हो गया, क्राउड भीड़ हो गई, आर्मी सेना हो गई, तो इस प्रकार से इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समूह होता है। फैमिली आती है तो फैमिली में पूरा परिवार होता है, तो उसमें लोगों का समूह होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चौथी नाउन को हम देख लेते हैं। हमारी चौथी नाउन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन हमारी चौथी नाउन है, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, यानी कि अनकाउंटेबल होती है, तो उसे हम मटीरियल नाउन के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वाटर, व्हीट, वुड, मिल्क, ब्रेड, सिल्वर, आयरन, सैंड, पैडी, टी आदि। तो जैसे पानी को हम गिन नहीं सकते, गेहूं है उसे भी हम गिन नहीं सकते, लकड़ी है, लकड़ी हम गिन नहीं सकते, वो एक पदार्थ है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था द्रव्य या फिर पदार्थ। अगर आपने परिभाषा में ध्यान दिया होगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा द्रव्य या फिर पदार्थ। तो इनमें से अगर किसी का भी बोध होता हो तो वो मटीरियल नाउन के अंतर्गत आता है, जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो मटीरियल नाउन हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि वुड मटीरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क इत्यादि कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि लकड़ी एक पदार्थ है, लेकिन जब इसको चेयर का रूप दे दिया जाता है, टेबल का रूप दे दिया जाता है, बेंच का रूप दे दिया जाता है, डेस्क का रूप दे दिया जाता है, तो एक निश्चित श्रेणी के अंतर्गत चली जाती है। जैसे कि कुर्सी है तो वो कुर्सियों की श्रेणी में आ जाएगी, तो इस प्रकार से वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल बन जाती है, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार एक और हो जाएगा, जैसे पेपर है, तो पेपर हमारा मटीरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित बुक और नोटबुक ये कॉमन नाउन के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि बुक भी बुक की श्रेणियों में चली जाती है, तो इसलिए। और नोटबुक जैसे कॉफी हो गई, तो वो निर्मित भले ही पेपर से हो रही हो, लेकिन उनकी श्रेणी अलग बढ़ जाती है, इस कारण उन्हें कॉमन नाउन में ले लिया जाता है। लेकिन जब तक पेपर से बुक नहीं बनाई जाती, तब तक वह पेपर मटीरियल नाउन के अंतर्गत ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं हमारी पांचवी नाउन, जो कि हमारी अंतिम नाउन होगी। पांचवी नाउन है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देख लेते हैं। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो सबसे सिंपल है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, ब्यूटी, सुंदरता, ट्रुथ, सच्चाई, चाइल्डहुड, बचपन, डेथ, मृत्यु, और फ्रेंडशिप, दोस्त, तो मित्रता। तो हम इनको देख नहीं सकते, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी और डिटेल में इनके बारे में। तो इसके एग्जाम्पल में शामिल किया जाता है आर्ट्स और साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे ग्रामर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स के नाम केवल भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किए जाते हैं। इन्हें ना तो प्रॉपर में आएंगे, ना कॉमन में आएंगे, ना कलेक्टिव में आएंगे। तो इनमें न आकर के ये केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। आपको जहाँ पर भी किसी भी सब्जेक्ट का नाम दिखाई दे जाए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है, तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बताना उनको। तो जैसे कि हमारा पहला है राइज, तो आपको राइज को कमेंट करके बताना है कि यह कौन सा एग्जाम्पल है, यह किस नाउन का एग्जाम्पल है।
तो आप राइज को बताएंगे, और पॉलिटिकल किसका एग्जाम्पल है, किस नाउन का एग्जाम्पल है, मोब किसका है, द हिंदुस्तान टाइम्स किसका है, और कंट्री किसका है। इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका उत्तर जरूर बताना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए अगली वीडियो में हम आकर आपके लिए लेकर के आएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मॉडर्न नाउन के अंतर्गत आते हैं।